अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज हम डिस्कस करेंगे हमारी इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक फॉर्म के इक्वेशंस दी हो उनको हम कैसे क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन होती है उसमें तब्दील करेंगे। ठीक है, इसकी चार किस्में हैं। पहली होती है द इक्वेशन ऑफ टाइप ए एक्स की 4 प्लस बी एक्स की 2 प्लस सी ओ। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि ये जो एक्स की 2 होता है इसको वाई फुट कर लेते हैं और एक्स की 4 हो जाती है वाई की 2 और ये हमारी 2 डिग्री इक्वेशन बन जाती है। ठीक है, दूसरी इक्वेशन होती है हमारी कि अगर ऐसे दिया हो ए पी ऑफ एक्स एक और रकम प्लस बी ओवर बटे में बी वही सेम रकम हो। इसकी एग्जांपल मैंने ये लिखी हुई है 2 इंटू 2x-1 हो प्लस 3 ओवर 2x-1, यानी कि एक दफ़ा साइड पे हो रहा हो वैसे और बटे में भी हो तो फिर उसको क्या करते हैं, इसको कर लेते हैं पुट वाई और इस वाई की जगह पर हम वाई लिख देते हैं। ठीक है, इसकी आप देखें ये 2 वाई जमा 3 बटा वाई इक्वल हो गया 5। तीसरी होती है रेसिप्रोकल इक्वेशन। रेसिप्रोकल इक्वेशन होती है कि उसमें हम x दिया हो तो वहाँ पर 1 ओवर एक्स जो है उससे रिप्लेस कर देते हैं या 1 ओवर एक्स हो उसको x से रिप्लेस कर देते हैं। चौथी होती है एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन में क्या होता है कि ऐसे पावर में वेरिएबल दिया होता है, यानी कि 5 की x हो सकती है, यहाँ पर उसने दिया हुआ है 5 की 1 प्लस एक्स प्लस 5 1 माइनस एक्स इक्वल 26। ठीक है, ये 5 की x हो सकता है, 5 की माइनस एक्स हो सकता है। ठीक है, ऐसे हो सकता है, तो ये हमारी हो जाती हैं एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस। अब हम एक्सरसाइज 1.3 करते हैं। उसके पहले जो 5 क्वेश्चन हैं वो हमारी पहली किस्म की जो दी हुई है ना इक्वेशन उस टाइप की हैं, उनको हम सॉल्व करते हैं। हमारी एक्सरसाइज 1.3 दी हुई है, उसका पहले क्वेश्चन दिया हुआ है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस दी हुई हैं उसने, इनको हमने सॉल्व करना है। पहली इक्वेशन दी हुई है 2x की 4 माइनस 11x की 2 जमा 5 इक्वल 0। अब देखें ये हमारी पहली किस्म जो है उसमें उस टाइप की ये इक्वेशन बन गई। उसमें हमारे पास x की 4 थी, फिर x का स्केयर था और कांस्टेंट थी। ठीक है, तो पहला स्टेप हम क्या करते हैं कि जो x की 4 और x की 2 है इनको लेट करते हैं। कि हमने क्या किया कि देखें 2x की 4 माइनस 11x की 2 जमा 5 इक्वल 0 है। पुट कर लिया हमने ये जो 11x की 2 है। ठीक है, इसमें से x की 2 जो है उसको हमने कर लिया वाई पुट और x की 2 का जब स्केयर लेंगे तो बन जाएगा x की 4 और इधर y का स्केयर किया तो वो हो जाना है y की 2। ठीक है, अब हमने इसको इस इक्वेशंस में पुट कर देना है। ये जो पुट कर रहे हैं ना हम लेट किया है इनको हम इक्वेशंस में पुट कर देंगे। कैसे किया कि x की 2 हमने y किया है तो हम इस देखें 2x की 4 माइनस 11x की 2 जमा 5 है तो 2 y की 2 कर दिया x की 4 की जगह पर और x की 2 जो है वो कर लिया हमने y, तो ये हमारा बन गया -11y जमा 5 इक्वल हो गया 0 के। ठीक है, अब हमने नेक्स्ट इसको देखना है कि इसकी फैक्टराइजेशन हो सकती है कि नहीं। पहले तो अगर फैक्टराइजेशन हो रही है उसकी तो फिर उसको फैक्टराइज कर लेते हैं, अगर फैक्टराइज ना हो रहा हो तो फिर हम उस पर फार्मूला लगाते हैं या कंप्लीटिंग स्केल लगाते हैं, दोनों में से एक चीज़ लगाते हैं। अब इसकी देखें 5 को 2 से ज़रब दें पहली, और फैक्टराइजेशन के लिए क्या करते हैं पहली और लास्ट वाली को ज़रब देते हैं 5 और 2 y की 2, तो 5 को 2 से ज़रब दिया तो 10 y की 2 बन गया और दरमियान में कितना चाहिए हमें माइनस का 11y। ठीक है, अब हमने 2 अदद लेने हैं जिनको ज़रब देने से 10 बने और उनको जमा या माइनस करें तो हमारे पास 11 माइनस का आए। मैंने 10y ले लिया और माइनस का y ले लिया, 10y और माइनस y क्या बन जाता है माइनस का 11y। ठीक है, ये इनको जमा कर लिया, अलामत दोनों के साथ माइनस थी इस वजह से माइनस की अलामत ये आ गई, लेकिन हो ये जमा रही हैं। अब -10y को -y से ज़रब देते हैं तो प्लस का 10y की 2 बन जाता है। ठीक है, अब ये हमारे दोनों जो हैं पॉइंट वो बन गए तो हमने इनको क्या कर देना है पुट कर देना है। ठीक है, इस इक्वेशन में पुट कर दिया, 11y की जगह पर क्या कर दिया 2y की 2 माइनस 10y माइनस y प्लस 5 इक्वल कर दिया 0 के। ठीक है, अब नेक्स्ट ये देखें ये हमारे इक्वेशन बन गई। अब हमने क्या करना है पहली 2 जो हैं उनमें से देखना है क्या चीज़ कामन आ रही है। 2y की 2 है माइनस 10y है, अगर हम 2y कामन ले लें, यहाँ से 2y कामन ले लिया बाहर और यहाँ से y बच गया, और यहाँ से 2 और y कामन ले लिया तो 5 बच गया। ठीक है, अब इन दोनों में से देखें माइनस की है पहली रकम तो इस वजह से माइनस कामन ले लिया तो बाकी बच गया हमारा y-5। अब देखें इस इक्वेशन में भी हमारे पास इस रकम में भी y-5 आ रहा है और इसमें भी हमने y-5 ले लिया
कॉमन मुश्तरक, ठीक है। अब और बाकी क्या बच गया, ये जब हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ से बच गया 2y, और ये y-5 जो है इसको बाहर ले गए तो यहाँ से -1 बच गया और इक्वल हो गया 0 के। अब दोनों दो रकमें हैं, ठीक है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं और 0 के बराबर हैं, तो दोनों को लहदा 0 के बराबर कर लिया, y-5 इक्वल 0 और 2y-1 इक्वल कर लिया 0 के। ये y-5 इक्वल 0 था तो 5 को उधर ले गए, y इक्वल 5 हो गया। ये 2y इक्वल 1, फिर y की वैल्यू आ गई 1/2, ठीक है। अब यहाँ तक हो गया हमारा। अगर हमने करनी हो फैक्टराइजेशन फिर तो हम यहाँ तक करते हैं पुट इसको, लेकिन हमने क्या किया था कि इधर पुट किया था x की 2 बराबर y और x की 4 बराबर y की 2। हमने जस्ट x की 2 जो है वो y की जगह पर पुट कर देना है ताकि x की वैल्यू निकल आए, ठीक है। अच्छा, हमने क्या किया, इस y की जगह पर x की 2 पुट कर लिया, बराबर 5 हो गया। और जब इधर भी y की जगह पर x की 2 पुट कर लिया, बराबर ये जो रकम थी वैसे ही आ गई, ठीक है। अब ये हमने स्केयर ख़त्म करना है ताकि हमारे पास x की वैल्यू आ जाए। तो स्केयर ख़त्म करने के लिए हमने इधर भी जज़र ले ली और इधर भी जज़र ले ली। इसकी जज़र तो नहीं निकलती, इसके साथ प्लस माइनस और 5 की जज़र हो गया, और ये x और जज़र कट गया, ठीक है, जज़र और मुरब्बा कट गए तो x बच गया। सेम इसी तरीके से इधर से जज़र और मुरब्बा कट गए, x बच गया, और 1 की जज़र 1 हो गई, 2 की जज़र नहीं निकलती, 2 की जज़र लिख दी, साथ प्लस माइनस आ गया, और सोल्यूशन सेट हमारा क्या बन गया, +-5 की जज़र ये पहले वाली रकम और 1/2 की जज़र प्लस माइनस का दूसरी रकम हो गई, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व पहला। अब हम इसी का दूसरा करते हैं पार्ट। उसमें दिया हुआ है 2x की 4 इक्वल दिया हुआ है 9x की 2 - 4। पहला स्टेप हमने क्या करना होता है, सारी रकमों को इक्वल 0 लिखना होता है। तो हमने क्या किया कि ये जो दो रकमें थी इनको ले गए मसावी की इस साइड पर, 9 जमा का था माइनस हो गया 9x की 2, और 4 माइनस का था जमा का हो गया इक्वल 0 हो गया, ठीक है। अब हमने क्या कर लिया, x की 4 में दिया है तो हम क्या करेंगे, इसको रिड्यूस करेंगे, कम करेंगे, x की 2 में करेंगे ताकि इसकी फैक्टराइजेशन हो सके। तो क्या कर लिया, पुट कर लिया y बराबर x की 2। अब जब y का स्केयर लेते हैं y की 2 बन जाती है, और x की 2 का स्केयर लेते हैं x की 4 बन जाती है। अब हमने इसको इस क्वेश्चन में पुट कर देना है। ये देखें 2 लिखा, x की 4 y की 2 बन रहा है तो इसको y की 2 लिख दिया, -9 x की 2 है y, तो इसको कर दिया हमने y पुट। अब नेक्स्ट ये जो जमा का 4 था इसको लिख दिया वैसे ही, ठीक है, और इक्वल 0 क्या है तो 0 लिख लिया। अब ये 2y की 2, अब हमने फिर इसकी तजज़ी करके देखनी है, पहले की तजज़ी होती है कि नहीं। 2 को 4 से ज़रब दी, 2 4 8 y की 2, ये लिख दिया, ठीक है। और नेक्स्ट हमें चाहिए दरमियान में -9y, ठीक है। हम अगर ले लेते हैं -8y और -y तो -9y बन जाता है, और -8y को -y से ज़रब दें 8y की 2 जमा का हो जाता है, ठीक है, हमारे जोड़े बन गए, ठीक है। इस वजह से इसकी तजज़ी हो सकती है। तो ये लिख दिया 2y की 2 -8y -y + 4 इक्वल 0। पहली 2 में से हमारे पास 2y कॉमन आ रहा है, 2y कॉमन ले लिया, बाकी बच गया y - 4। दूसरी रकमों में देखें पहली माइनस की है, इस वजह से माइनस बार कॉमन ले लिया, ठीक है, तो y - 4 बच गया, और इक्वल किसके हो गया, 0 के। अब नेक्स्ट स्टेप करते हैं इसका। अब देखिए हमारे पास y - 4 कॉमन आ रहा है, तो हमने कॉमन लिया तो 2y - 1 बच गया और इक्वल हो गया 0 के। अब ये दोनों रकमें आपस में ज़रब हो रही हैं और इक्वल 0 के हैं, दोनों को लहदा 0 के बराबर लिख दिया, y = 4 हो गया, और यहाँ से y की वैल्यू आ गई 1/2। अब हमने y पुट किया था x की 2 के बराबर, तो हम x की 2 और इक्वल 4 कर लिया, इधर भी y की जगह पर x की 2 इक्वल 1/2 कर लिया। अब हमने इसका 2 ख़त्म करना है तो जज़र ले ली, इधर x की 2 की जज़र ले ली और इधर 4 की जज़र ले ली, तो x बन गया, और इधर 4 की जज़र होती है 2 तो 2 आ गया, 7 जमा माइनस आ गई, ठीक है। जज़र अगर हल हो गई तब भी जमा माइनस आना है, अगर नहीं हुई तब भी जमा माइनस आना है। सेम इसी तरीके से इधर कर लिया, x की 2 की जज़र और इक्वल 1/2 की जज़र। अब 1 की जज़र 1 हो गई और 2 की जज़र नहीं निकलती तो 2 की जज़र लिख दी, और साथ प्लस माइनस आ गया, और सोल्यूशन सेट बन गया हमारा +-2 और +-1/2 का अंडर रूट। तो ये हमारा सोल्यूशन सेट बन गया। इसका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, 5x की 1/2 इक्वल 7x की 1/4 - 2, ठीक है। पहला स्टेप हमने क्या करना होता है कि जो हमारी रकमें होती हैं उनको हमने 0 के बराबर लाना होता है। तो ये हमारी 2 रकमें इधर हैं, एक रकम इधर है, हम इन दोनों को उठा के मसावी की इस साइड पर ले जाते हैं। देखें ये प्लस की थी तो इधर जाके माइनस की हो गई, और ये माइनस की थी इधर जाके प्लस हो गई, इक्वल 0। अब हमने इसको रिड्यूस करके सेकंड डिग्री इक्वेशन बनाना है। उसके लिए हम क्या करते हैं, आपने ऐसे करना है कि लेट जो है वो दरमियान वाली करनी है, दरमियान वाली को y करना है, फिर आप उसका स्केयर लोगे तो खुद ही पहले वाली बन जाएगी। देखिए मैंने
इसको कर लिया x की 1/4 y कर लिया। जब हमने इधर स्केयर लिया इधर y की 2 बन गई, और इधर जब यहाँ पर 2 लिया तो 2 1/4 से कट के 1/2 बच गया। ठीक है, अब हमने इसको इस इक्वेशन में पुट कर दिया तो 5y की 2 माइनस 7y जमा 2 इक्वल हो गया 0 के। अब हमने करनी इसकी फैक्टराइजेशन कि ज़रब देने से 10y जमा तफरीक करें 7। ठीक है, 5y और 2y माइनस का 7y होता है, और 5y को 2y से ज़रब दें तो 10y की 2 हो जाता है। ठीक है, तो ये 2 जोड़े बन गए, इनको लिख दिया 5y की 2 पहली वैसे ही, ये 7y की जगह पर -5y माइनस 2y, और ये 2 जमा का वैसे ही लिख दिया इक्वल 0 है। अब पहली 2 में से हमारे पास 5y कामन आ रहा है तो बाकी बच गया y माइनस 1, और नेक्स्ट में से देखें माइनस का 2 कामन आ रहा है, 2 कामन ले लिया, y माइनस 1 बच गया। अब y माइनस 1 इसमें भी है और इसमें भी है तो y माइनस 1 ले लिया कामन, बाकी बच गया 5y माइनस 2 इक्वल 0। दोनों रकमें ज़रब हो रही हैं और 0 के बराबर हैं तो लहदा 0 के बराबर कर लिया, y माइनस 1 इक्वल 0 और 5y माइनस 2 इक्वल 0। अब यहाँ से y की वैल्यू 1 हो गई और यहाँ से y की वैल्यू होगी 2/5। अब हमने y पुट किया था x की 1/4, तो x की 1/4 लगा दी y की जगह पर और इक्वल 1 वैसे ही लिख दिया। अब हमारा मकसद है ये 1/4 ख़त्म हो जाए। 1/4 ख़त्म करने के लिए क्या है, हमें इधर भी 4 लेनी पड़ेगी और इसकी भी 4 ले ली। अब देखें इधर भी 4 होगी और इधर भी 4। अब ये 4 से कट गया, x बच गया, इधर 1 हो गया। और सेम इसी तरीके से इधर था हमारे पास x की 1/4, जब 4 लिया इसका और 2/5 की भी 4 ले ली। 2/5 की 4 है तो 2 की 4 लैदा होगी और 5 की 4 लैदा होगी। 2 की 4 जो होती है वो 16 होती है और 5 की 4 होता है 625। सोल्यूशन सेट हमारा क्या बन जाएगा, 1 वाओ 16/625। ये हो गया हमारा सोल्यूशन सेट। अब हम करते हैं इसी का क्वेश्चन 4th पार्ट। ठीक है ना, 4th क्वेश्चन जो है उसको करते हैं सॉल्व। चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है x की 2/3 जमा 54 इक्वल 15 x की 1/3। पहला स्टेप हमने क्या करना होता है, इनको इक्वल 0 के, तो ये जो रकम है इसको उठा के इधर ले गए, x की 2/3, ये इधर प्लस की थी इधर जाके माइनस की हो गई 15 x की 1/3, और ये 54 प्लस का था इक्वल लिख लिया और इक्वल हो गया 0 के। अब हमने करना है पुट, फिर दरमियान वाली जो है उसको हमने y के बराबर पुट कर लिया। जब इसका लिया स्केयर इधर 2/3 हो जाएगा और इधर y की 2 हो जाएगी, यानी कि x की 2/3 बराबर y की 2 हो गई। अब हमने इसको कर दिया इस इक्वेशन में पुट, यहाँ पर हो गया y की 2, 15y जमा 54 इक्वल 0 हो गया। ठीक है, अब हमने इसकी करनी है तजज़ी, पहली और लास्ट वाली को ज़रब दी, 54y का स्केयर वो लिख दिया मैंने यहाँ पर, दरमियान में चाहिए हमें 15 तो 15 लिख लिया। ठीक है, अब हमने 2 जोड़े लेने हैं। ठीक है, 9 6 54 होता है और 9 में 6 जमा कर दें तो 15 बन जाता है। हमें चाहिए माइनस का 15, तो हमने माइनस का 9 ले लिया, माइनस का 6 ले लिया, -9 -6 -15 हो जाएगा। -9 को -6 से ज़रब देंगे, जमा का 54 हो जाएगा और y की 2 हो जाएगी। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, y की 2 -9y -6y प्लस 54। अब पहली 2 रकमों में से क्या कामन आ रहा है, y, तो बाकी बच गया y -9, और नेक्स्ट वाली जो 2 हैं उनमें से 6 कामन आ रहा है, पहली रकम माइनस की है इस वजह से यहाँ पर क्या हो गया माइनस का 6 कामन, और बाकी बच गया y -9 इक्वल 0 के हो गया। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट देखें हमारा y -9 दोनों रकमों में आ रहा है, इधर भी और इधर भी। हमने y -9 कामन ले लिया तो यहाँ से y बच गया और ये -6 है तो ये बच गया। दोनों रकमें ज़रब हो रही हैं, इक्वल 0 के हैं, दोनों को लहदा 0 के बराबर कर लिया। अब यहाँ से y -9 इक्वल 0 तो y की वैल्यू होगी 9 और y -6 इक्वल 0 तो y हो गया 6। ठीक है, अब y हमारे पास था x की 1/3 जो हमने पुट किया है, तो x की 1/3 बराबर 9 लिख लिया। सेम इसी तरीके से इधर x की 1/3 बराबर था 6 के, 6 लिख लिया। ठीक है, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब 1/3 ख़त्म करना है तो पावर 3 ले ली और इधर भी 3 ले ली, तो ये 3 से कट गया, x बच गया, और 9 की 3 होता है 729। ठीक है, सेम इसी तरीके से इधर भी x की 3 ले ली 1/3 और 6 की 3, ये x हो गया क्योंकि 3 से कट गया, और 6 की 3 होता है 216, और सोल्यूशन सेट हमारा बन गया 729 वाओ 216। ठीक है, अब हम करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5। वो दिया हुआ है 3x की -2 जमा 5 इक्वल 8x की -1। पहला स्टेप हमने क्या करना है, सारी वैल्यूज़ इक्वल 0 के बराबर लेनी है, तो इसको हम ले जाते हैं इस साइड पर। ठीक है, ये हमारा बन जाएगा 3x की -2 -8x की -1 जमा 5 इक्वल 0। अब हमने करना है पुट, दरमियान वाली जो x की -1 है उसको कर लिया y, और x की जब हम इधर स्केयर लेंगे तो x की -2 बन जाएगी और इधर y की 2 बन जाएगी, यानी कि x की -2 बराबर हो गया y की 2। अब हमने इसको पुट कर दिया इस इक्वेशन में, 3y का स्केयर -8y जमा 5 इक्वल 0 के हो गया। ठीक है, अब ये हो गया हमारा 3y की 2 -8y जमा 5 इक्वल 0। अब हम करने हैं इसकी तजज़ी, 5 3 ज़रब देने से 15 आए, जमा तफरीक करें 8 आए,
वो लिखा हुआ है ये इधर, ठीक है। अच्छा, हमने ले लिया माइनस का 5y माइनस का 3y, -5 -3 -8y बन गया, और -5y को -3y से ज़रब दी 15y की 2 बन गई। तो इन जोड़ों को हमने लिख दिया इस इक्वेशन में इस 8y की जगह पर। 3y की 2 पहली वैसे ही, 8 की जगह पर हमने -3y -5y जमा का 5 लिख दिया वैसे इक्वल 0। पहली 2 में से हमारे पास 3y कामन आ रहा है, 3y कामन ले लिया, y -1 बच गया। नेक्स्ट वाली 2 जो हैं उनमें से -5 कामन ले लिया तो y -1 इसमें भी है, इसमें भी, इस वजह से y -1 हो गया कामन। बाकी बच गया 3y -5 इक्वल 0 के। अब हमने इसको लैदा कर लिया y बराबर 1, और इधर से y बराबर हो गया 5/3। ये हमारी वैल्यूज आ गई, ठीक है। अब y हमारे पास बराबर था 1/x के, क्योंकि ये होता है x की -1 थी, x की -1 को अगर बटे में उठा के ले जाएं तो x की +1 हो गई, और इधर किसके बराबर है 1 के। हमें चाहिए x की वैल्यू, ये बटे में आ रही, इसको उल्ट दिया, x/1 हो गई, ठीक है। x/1 x ही हो जाना है, वो ये लिख दिया, और 1 का बटा 1 कर दिया तो 1 ही हो गया। सेम इसी तरीके से यहाँ पर लगा दिया 1/x इक्वल 5/3। अब इसको उल्ट दिया तो x हो गया, और इसको उल्ट दिया तो 3/5 हो गया, और ये सोल्यूशन सेट हमारा क्या बन जाएगा 1 और 3/5, ठीक है। इनकी समझ लग गई होगी। नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा उसमें हम इसी की दूसरी किस्म जो है उसको हम डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। रिक्वेस्ट है कि जो चैनल पर न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ अगर अच्छी लगे लाइक करें, अगर कोई मसला हो तो कमेंट सेक्शन में इसको डिस्कस कर सकते हैं।